भक्तों, क्या आपको भी कभी अचानक ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ सही चलते चलते अचानक से रुक गया है? आपकी तरक्की को जैसे किसी की बहुत बुरी नजर लग गई हो, या फिर आपके घर में बिना बात के अचानक से बहुत भयंकर क्लेश होने लगा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो एक पल के लिए रुक जाइए और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। आषाढ़ अमावस्या की वह रहस्यमयी और काली रात अब बहुत करीब आ रही है। ये वह रात है जो या तो आपके जीवन के सारे कष्ट और दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगी, या फिर आपकी एक छोटी सी अनजाने में की गई गलती आपको ऐसे भयंकर पितृदोष का शिकार बना देगी जिससे बाहर निकलना आपके लिए लगभग असंभव हो जाएगा। लोग अक्सर कहते हैं कि अमावस्या की रात बहुत अशुभ होती है, इसमें नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं, लेकिन प्राचीन तंत्र शास्त्र और वेदों में यह रात एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसे अगर आप एक बार समझ गए तो दुनिया की कोई भी बुरी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। इस बार साल 2026 में आषाढ़ अमावस्या की तारीख को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम पूरे देश में फैल गया है। लोग परेशान हैं कि व्रत और पूजा 13 जुलाई को करें या 14 जुलाई को। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 90% से ज्यादा लोग इस बार गलत दिन पूजा करेंगे और उसका सीधा परिणाम उनके परिवार को भुगतना पड़ेगा। मैं आपको सही तारीख और पूजा का सबसे सटीक शुभ मुहूर्त तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है वह एक गुप्त उपाय जो रात के ठीक 12 बजे किया जाता है। यह उपाय क्या है, कैसे काम करता है और इसे क्यों किसी से भी कभी साझा नहीं करना चाहिए, ये सब जानने के लिए इस रहस्यमय यात्रा में मेरे साथ बहुत गहराई तक बने रहिए, क्योंकि आज आपको कुछ ऐसा पता चलने वाला है जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आषाढ़ का महीना सिर्फ एक सामान्य महीना नहीं है, यह देवताओं के शयन का महीना माना जाता है। इसी पवित्र महीने से चातुर्मास की शुरुआत होती है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। सोचिए, जब ब्रह्मांड के पालनहार सो जाते हैं तब इस अनंत ब्रह्मांड में एक अलग ही तरह की और बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। ये ऊर्जा पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। ये सकारात्मक भी हो सकती है और बहुत अधिक नकारात्मक भी। आषाढ़ अमावस्या वह विशेष दिन है जब पितृलोक के बंद दरवाजे हमारी धरती के लिए पूरी तरह से खुल जाते हैं। हमारे पूर्वज जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं और जो अदृश्य रूप में हमारे आसपास ही कहीं मौजूद रहते हैं, वह इस एक दिन अपनी प्यास बुझाने और अपने परिवार का कल्याण करने के लिए हमारे बहुत करीब आते हैं। लेकिन जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, अगर वह आपके दरवाजे पर पूरी उम्मीद के साथ आए और उन्हें वहां से निराश होकर वापस लौटना पड़े तो क्या होगा? शास्त्रों में बहुत साफ शब्दों में कहा गया है कि जो व्यक्ति आषाढ़ अमावस्या के दिन अपने पितरों का तर्पण नहीं करता या उन्हें भूल जाता है, उसके घर से सुख और शांति सदा के लिए अपना रास्ता मोड़ लेती है। क्या आपके जीवन में व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है? क्या आपके घर में बीमारियों ने अपना पक्का डेरा डाल लिया है? क्या आप जो भी काम शुरू करते हैं उसमें कोई ना कोई बड़ी रुकावट अचानक से आ ही जाती है? क्या आपके घर के सदस्यों के बीच हमेशा एक अनजाना सा तनाव बना रहता है? अगर हाँ, तो ये कोई सामान्य बात नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में आपसे कोई बहुत बड़ी भूल हो रही है जिससे आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। इस बात की गहराई को समझने के लिए हमें अपने प्राचीन इतिहास में जाना होगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही रहस्यमयी कथा आती है। यह कथा एक ऐसे चक्रवर्ती राजा की है जिसने अपने बाहुबल से सब कुछ जीत लिया था। उसके पास असीमित धन, दौलत और सत्ता थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा अभिशाप था। उसके घर में कभी कोई संतान जन्म लेने के बाद जीवित नहीं बचती थी। वह राजा पूरी तरह से टूट चुका था। बड़े बड़े वैद्यों और तांत्रिकों ने हार मान ली थी। अंत में ऋषियों ने जब गहन ध्यान लगाया तो एक दिल दहला देने वाला सच सामने आया। पता चला कि उस राजा ने अपने अहंकार में आकर कभी अपने पितरों को एक बूंद जल भी नहीं चढ़ाया था। उसका पितृदोष इतना ज्यादा भयंकर हो चुका था कि उसकी सारी दुनियादारी की सफलता राख के ढेर के समान हो गई थी।
जब उस राजा ने अपने अहंकार को छोड़कर आषाढ़ अमावस्या की रात को एक विशेष और गुप्त अनुष्ठान किया, तब जाकर उसके परिवार को इस खौफनाक श्राप से मुक्ति मिली थी। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये बताने का एक तरीका है कि ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये ब्रह्मांड की उन अदृश्य और शक्तिशाली शक्तियों से जुड़ने का सबसे बड़ा और अचूक समय है, जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। अब हम आते हैं उस सबसे बड़े और उलझे हुए सवाल पर, जिसने इस साल सबको बहुत ज्यादा उलझा कर रख दिया है। 13 जुलाई या 14 जुलाई साल 2026 में आषाढ़ अमावस्या की बिल्कुल सही और सटीक तारीख आखिर क्या है? ज्योतिष शास्त्र की बहुत ही सूक्ष्म गणना के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 13 जुलाई की दोपहर को लगभग 2:45 पर हो जाएगी, और जैसे ही उस दिन सूर्यदेव पश्चिम दिशा में ढलेंगे, अमावस्या की वह रहस्यमयी और घनी काली रात शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि का एक बहुत ही विशेष और अलग महत्व होता है। उदया तिथि का मतलब है वह दिन जब सूर्योदय के समय जो तिथि मौजूद होती है, उसी तिथि को पूरे दिन के लिए मान्य माना जाता है। 14 जुलाई की सुबह जब भगवान भास्कर का सूर्योदय होगा, तब उस समय अमावस्या तिथि पूरी तरह से मौजूद रहेगी, और यह 14 जुलाई की दोपहर तक ही रहेगी। इसलिए धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार स्नान, दान, तर्पण और श्राद्ध कर्म 14 जुलाई को ही किया जाएगा। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बैठा लीजिए। 14 जुलाई ही वह पवित्र दिन है जब आपको सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना है, या अगर नदी पास नहीं है तो अपने घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल मिलाकर पूरी श्रद्धा के साथ स्नान करना है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ सुबह का स्नान और थोड़ा सा दान ही सब कुछ है, तो आप अभी भी उस सबसे बड़े रहस्य से पूरी तरह अनजान हैं, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। 13 जुलाई की रात को आसमान में कुछ ऐसा होता है, तारों और ग्रहों की एक ऐसी रहस्यमयी चाल होती है जो आपकी पूरी की पूरी किस्मत को पलट कर रख सकती है। 14 जुलाई की सुबह स्नान करने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, पहले वो बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, लाल फूल और थोड़ा सा काला तिल जरूर मिलाएं। काला तिल पितरों को बहुत ज्यादा प्रिय होता है, ये उनकी प्यास बुझाता है। ये जल भगवान सूर्य नारायण को अर्पित करें। इसके बाद अपने घर के आसपास किसी पुराने पीपल के पेड़ की खोज करें। पीपल के पेड़ की जड़ में एक लोटा कच्चा दूध और जल मिलाकर चढ़ाएं। शास्त्रों में पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु, शिव और हमारे सभी पितरों का एक साथ वास माना गया है। जल चढ़ाने के बाद वहां एक मिट्टी के दिए में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं, और आंखें बंद करके अपने पूर्वजों से अपनी इस जन्म की और पिछले जन्मों की सभी गलतियों की सच्चे मन से क्षमा मांगें। घर वापस लौटकर बहुत ही शुद्ध और सात्विक भोजन अपने हाथों से बनाएं। इस दिन भूलकर भी अपने घर में लहसुन, प्याज या किसी भी तामसिक वस्तु का प्रयोग न करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन खीर और पूरी बनाने का बहुत ही विशेष महत्व है। जो भोजन आप बनाएं उसका एक हिस्सा सबसे पहले एक साफ पत्ते पर गाय के लिए, एक हिस्सा काले कुत्ते के लिए और एक हिस्सा कौवे के लिए जरूर निकाल कर रख दें। ये तो हुई वह बहुत ही सरल पूजा विधि जो शास्त्रों में हर एक गृहस्थ के लिए बताई गई है और जिसे हर किसी को बिना किसी चूक के करना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ इतना कर लेना ही काफी है? अगर आपके जीवन में समस्याएं किसी विशाल पहाड़ जैसी खड़ी हैं, अगर आपका कर्ज लाख कोशिशों के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, या फिर कोई बहुत ही भयंकर और पुरानी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आपको उस बहुत ही गुप्त और प्राचीन विधि की जरूरत पड़ेगी जो सदियों से सिर्फ तंत्र के गिने चुने जानकारों और योगियों तक ही सीमित रही है। अब समय आ गया है उस गहरे रहस्य को आपके सामने उजागर करने का।
जिसे मैंने शुरुआत में आपसे छिपा कर रखा था। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। 13 जुलाई की रात जब अमावस्या तिथि शुरू हो चुकी होगी और दुनिया गहरी नींद में सो रही होगी, तब रात के ठीक 12 बजे आपको यह गुप्त प्रयोग अपने घर में करना है। आपको एक बिल्कुल साफ और सादा सफेद कागज लेना है जिस पर कोई लाइन न बनी हो। उस कागज पर आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली समस्या को लिखना है। याद रहे, सिर्फ एक ही समस्या लिखनी है जो आपके लिए सबसे बड़ी हो। इस समस्या को आपको लाल रंग की स्याही वाले पेन से ही लिखना है। इसके बाद एक शुद्ध मिट्टी का दीपक लें, उसमें सरसों का तेल डालें और एक रुई की लंबी बाती लगाकर उस दीपक को प्रज्वलित करें। ये जलता हुआ दीपक आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में फर्श पर रखना है, क्योंकि वेदों के अनुसार दक्षिण दिशा भगवान यमराज और हमारे पितरों की दिशा मानी जाती है। अब उस कागज को अपनी दाईं मुट्ठी में जोर से बंद करें और अपनी आंखें पूरी तरह से बंद करके पूरे 24 बार ओम पितृभ्यो नमः इस महामंत्र का बहुत ही धीमे धीमे जाप दे सकती है करें। हर एक जाप के साथ अपने मन में ये स्पष्ट रूप से महसूस करें कि आपकी वह बड़ी से बड़ी समस्या जड़ से हमेशा के लिए खत्म हो रही है। जब आपके 24 जाप पूरे हो जाएं, तो उस मुट्ठी में बंद कागज को खोलें और उसे उसी दीपक की लौ से पूरी तरह जला दें। जब वह कागज जलकर राख बन जाए तो उसकी राख को बहुत ही सावधानी से इकट्ठा करें। अगली सुबह जब आप उठें तो उस राख को अपने घर के बाहर किसी भी बड़े पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें या फिर किसी बहते हुए साफ पानी में छोड़ दें। यह कोई साधारण जादू टोना बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों। ये क्वांटम फिजिक्स और प्राचीन भारतीय ऊर्जा विज्ञान का एक बहुत ही गहरा रहस्य है। अमावस्या की वह घनी काली रात पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करके उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की सबसे अचूक रात होती है। जब आप अपनी समस्या को भौतिक रूप से कागज पर लिखकर जलाते हैं तो आप दरअसल उसे अपने अवचेतन मन की गहराई से और अपने शरीर के ऊर्जा चक्रों से हमेशा के लिए बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। जो लोग इस आषाढ़ अमावस्या की रात का इस तरह से सही इस्तेमाल करते हैं वह सच में रंक से राजा बन जाते हैं और उनकी किस्मत के बंद दरवाजे रातों रात खुल जाते हैं। आपको बस विश्वास और पूरे समर्पण के साथ इस कार्य को करना है। इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि ऊर्जा जितनी गुप्त रहती है वह उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली तरीके से काम करती है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आषाढ़ अमावस्या का यह पवित्र और रहस्यमयी अवसर बार बार नहीं आता। 13 और 14 जुलाई का यह विशेष संयोग आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। अपने पितरों को याद करें, उनसे जुड़ें और इस ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होने दें। आपकी आस्था ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और बदलाव को खुद महसूस करें। इस ब्रह्मांड की